हिंदू का जो स्टिकर है वो लगा दिया कि भाई, तो उन्होंने कुछ रील्स वगैरह बनाई, तो उनकी रील्स पे कमेंट देखे मैंने। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज क्या है कि मैंने दाढ़ी, मतलब हमेशा तो मेरी जो दाढ़ी वगैरह होती है कलर करवाई हुई रहती है समझ गए ना। तो आज मैंने सोचा कि जैसे आपने शुरू में शॉर्ट्स देखे कुछ, अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसके आधार पे उस चीज़ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ, कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि जो एकदम ओरिजिनल हो। जैसा मैं आज पूरा ओरिजिनल दिखना चाहता हूँ, मैं कैसा हूँ, मतलब मेरा व्यवहार कैसा है, मतलब मेरे सोच क्या है, वो सब मैं आपको जब तक आप अपनी सोच लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मतलब आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कौन सी सोच रखते हो, जब तक आप ये लोगों को बता नहीं पाओगे तब तक आप लोगों से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है कि अगर आप नहीं बताना चाहोगे तो आपका जो बिहेवियर है वो लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि YouTube पे मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं, मतलब उनके दो फेस होते हैं। एक YouTube का फेस होता है, मतलब जो सोशल मीडिया का फेस अलग होता है, उनका रियल फेस अलग होता है। तो थोड़ी धूप आ रही होगी, मतलब थोड़ा सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, सनलाइट, तो वो देख लीजिए। तो मैं ऐसा है कि मैं जो भी हूँ ओरिजिनल, मैं कुछ भी मिलावट वाला नहीं करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे मेरे आपने थोड़े शॉर्ट्स देखे अभी जो वीडियो की शुरुआत में, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं धड़ाधड़ हर गाड़ी पे हिंदू 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 लगा रहा हूँ। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कुछ नहीं है। मैं पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ, कल भी हिंदू रहूंगा, और मरते दम तक तो हम हिंदू है ही, ठीक है। तो अब देखो, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या हो, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, आप मतलब आप कैसी सोच रखते हो, कौन सी जात के हो, वो कोई भी मायने नहीं रखता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी गाड़ी पे हिंदू लगाना चाहिए, मुझे अपने जो सनातन धर्म है उस पर गर्व भी है, ठीक है ना। तो और होना भी चाहिए, हर किसी को अपने धर्म पे गर्व होना ही चाहिए। और अपने धर्म का जो बखान करने में या उसका वर्णन करने में, मतलब जो उसकी अच्छाइयाँ बताने में कुछ भी बुराई नहीं है। वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी अपने धर्म का जो बखान है वो तो करना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें तो बतानी ही चाहिए। तो अब जो मेन मेरा कहने का मतलब, जो कुछ कहना चाहता हूँ उस पर आना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैंने मतलब सोच के रखा था कि अपनी गाड़ी पे या तो श्री राम लिखवाऊंगा, या फिर हिंदू ऐसा लिखवाऊंगा, या फिर सनातन, कुछ भी, मतलब जो हमारे हिंदू धर्म से कनेक्ट करता है, जो मतलब हमारे हिंदू धर्म की सोच है, जो हमारा धर्म को सिखाता है, वो चीजें मैं करना चाहता था। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया, और मुझे अपनी गाड़ी पे ही लगवाना, जो मेरी XUV 700 उस पर मुझे बाहर की पंचायत नहीं करनी थी कि मैं दूसरी, मेरे जो मतलब रिलेटिव्स और मेरे ब्रदर वगैरह जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी गाड़ियों पे मैं लगा दूं, ऐसी कोई मैंने सोच के नहीं रखा था। फिर धीरे धीरे हुआ कि जो मुझसे कनेक्ट करते हैं और उनकी सोच भी मेरी तरह ही है, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदू का ठप्पा लगा दिया है, मतलब कट्टर हिंदू हो गया। वो जो कट्टरता है, आस्था है, वो आपको अपने अंतःकरण से जगानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप राम लिख दोगे तो आप राम भक्त हो गए। तो जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं जनोई लगा दी तो मैं ब्राह्मण हो गया, नहीं लगाऊं तो मैं ब्राह्मण नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो हमारी परंपरा, और हमारी जो परंपरा है वो कुछ न कुछ विज्ञान पे आधारित है, तो उनको हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, जैसे कि मैं देखता हूँ, और देखो, हर चीज के पीछे मेरी कुछ न कुछ सोच होती है, हर चीज के पीछे। तो बहुत जने भाई लोग जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा मतलब पहले से हमारे माँ बाप ने सिखाया हुआ हमको। देखो, मैं सीधी सी बात है, जो बात है मैं क्लियर करूंगा कि मैं जहां पे गंदगी हो वहां पे नहीं खाता हूँ, समझ गए ना।
मुझे मैटर नहीं करता मैं शूद्र के यहाँ पे खा रहा हूँ, मैं क्षत्रिय के यहाँ पे खा रहा हूँ, मैं वैश्य के यहाँ पे खा रहा हूँ या ब्राह्मण के यहाँ पे खा रहा हूँ। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती मेरे लिए। मुझे सिर्फ सफाई पसंद है, जहां पे सफाई होगी मैं खा लूंगा, और प्योर वेज होना चाहिए। वो चीजें मिलेंगी तो मैं बिल्कुल खा लूंगा। तो इसलिए जाति पाति से हटकर हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो अब चीज इसमें क्या है वो मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि ये जैसे अलग अलग गाड़ियों पे मेरी लगाने के मतलब, मैंने जो हिंदू का जो स्टिकर है वो नैनो पे भी लगाया। सबसे पहली शुरुआत मैंने नैनो से की है। नैनो के बाद में XUV 300 जो मेरे ब्रदर की गाड़ी है वो मेरे पास थी, तो मैंने वहां पे भी लगाया। इसके बाद में मेरी 700 जो मेरा मित्र अरुण है उसकी सियास पे लगाया। इसके बाद में ब्रदर की इको है उस पे लगाया, बराबर। एक दूसरे मेरे भाई साहब है, मतलब रिश्तेदार है, वो प्लेटिना है उनके पास में, तो मुझे बोला कि 2 व्हीलर पे भी मुझे लगाना है, तो मेरे पास में एक स्टिकर लेके गए। तो मैंने क्या 10-15 एक बार स्टिकर छपवाया था। और मैं तो सोच रहा था कि जितनी भी अभी यहाँ पे क्या है, राजस्थान में आया हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैंने कहा जितनी भी गाड़ी आएगी तुम के पीछे, सबके पीछे मैं लगा दूंगा। लेकिन हम जिनको नहीं जानते और जिनके मतलब उनकी क्या सोच है, तो अगर हम लगा देंगे और वो निकाल देंगे या उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीजें नहीं। हाँ, अगर किसी की सहमति हो तो हम लगा सकते हैं। तो मैंने अपने तक ही सीमित रखा, मतलब अपने चाहने वाले जितने भी हैं उन तक ही सीमित रखा। तो मतलब मैंने हर गाड़ी पे लगाया। जैसे जीजाजी की बलिनो है, ठीक है ना, सिद्धार्थ को तो आप पहचानते ही हैं, तो बलिनो है। इसके बाद में जो मेरा फ्रेंड है प्रकाश, वो तो गाड़ी लेके यहाँ पे आया नहीं, इसलिए उसका भी रह गया। तो उसकी गाड़ी जैसे वो है, क्या बोलते हैं, अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो भी आप रेजा कर लो, एक ही बात है वो दोनों, तो उस पे लगाना है बराबर। तो ये जो मतलब मेरे जो मतलब आसपास के जो मेरे रिश्तेदार है, जो मुझे चाहने वाले, जो मुझे समझते हैं, ठीक है ना, तो जो मेरी बातें टाल नहीं सकते हैं, जो मेरी करनी को ऐसा नहीं तू गलत कर रहा है ऐसा बोल नहीं सकते, उनके लगा। और आप क्या सोचते हो, मैंने खाली ऐसे ही गाड़ियों पे, सब अलग अलग गाड़ियों पे लगे नहीं, उसमें भी मेरी एक सोच है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई गाड़ी थोड़ी महंगी है, कोई गाड़ी थोड़ी सस्ती, और सब अलग अलग टाइप की गाड़ियां हैं, सेगमेंट की, सब कुछ अलग अलग है उनमें। तो गाड़ियां अलग अलग है, और उनके पीछे हिंदू लगाने का तात्पर्य ये है कि हमारे लिए जाति कोई मायने नहीं रखती है, छोटा बड़ा सब एक जैसा, समझ गए ना। XUV हो या नैनो हो, गाड़ी गाड़ी है। ये चीज मैं प्रॉपर, ये चीज मैं मेनली कहना चाहता हूं। मेरी सोच ऐसी है, आप छोटे हो आप बड़े हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ हो और आप मानव जाति के हो और आप इंसान है, इंसान से प्रेम करता, वही मेन है। ऐसी लोगों की सोच होगी कि आपने इंडियन क्यों नहीं लिखवाया, ऐसा भी कहते हैं हम इंडियन है, हम कोई जाति में। अरे पहले अपना जो धर्म है उसमें इकट्ठे हो जाओ, वहां पे आप अपनी एकजुटता दिखाओ, तब राष्ट्र इकट्ठा होगा। अब अगर मैं अपने घर में ही लड़ाई कर रहा हूँ, जो मेरा घर है उसमें ही लड़ाई कर रहा हूँ, तो मैं समाज को कैसे एकता दे सकता हूँ। पहले मेरा जो धर्म है उसमें जो कट्टरपन है, मतलब कट्टरपन ऐसा नहीं कि हम दूसरे धर्म का अपमान करें, ये भी नहीं। देखो सब धर्म अपने अपने लेवल पर अच्छे ही हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम, जब तक हम अपने धर्म का मतलब, हम अपने धर्म पे गर्व नहीं करेंगे, जब हम अपने धर्म का मतलब मान नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे धर्म के भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो घर का नहीं है वो किसी का नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो मैं एक अच्छे यूट्यूबर हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। जैसे देखते हैं हम इल्विश यादव के बारे में बात करते हैं, फिर अज्जू भाई के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में बहुत सारे मतलब इल्विश के साथ में मतलब बहुत सारे जो रहते हैं वो मतलब सब हिंदूवादी। देखो, और हिंदूवादी होने में क्या बुराई है। अरे मैं हिंदू हूं तो हिंदूवादी बनूंगा ना। सबसे पहले तो मुझे अपने धर्म में ही गर्व होगा ना, ठीक है। दूसरे धर्म का हम अपमान नहीं करेंगे, बराबर। हम दूसरे धर्म का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, और सबके बारे में हम अपने धर्म का तो कर ही सकते हैं, कुछ भी मतलब उसका सम्मान करें, कुछ भी लिखवाएं। जैसे हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, मुसलमान है, अगर वो अपनी गाड़ी पे 786 लगाएंगे तो वो कोई बुरे बन गए? नहीं, उनका धर्म कहता है कि भाई 786 उनके लिए जो है कि अच्छा माना जाता है, पवित्र है, तो वो लगाते हैं। तो हम उनके लिए थोड़ी वो अपने गाड़ी पे अल्लाह लिख देंगे, हम उनको ऐसा बोलेंगे तुमको लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारे जो हिंदू सेक्युलर भाई हैं, जिनमें सेक्युलर चूल है, तो उनको चूल मचता है। जैसे कि अभी हाथों में क्या विकास दयाल, जो मैं उनको मतलब एकदम अच्छे से फॉलो करता हूँ। मतलब ये जो देखो, ट्रैवल तो मैं बहुत पहले से करता हूँ, जब विकास भाई नहीं करते तब से ही करता हूँ मैं ट्रैवल। मतलब यूट्यूब वगैरह हम नहीं करते थे, ट्रैवल तो मैं बहुत पहले से करता हूँ, और एज भी मेरी और उनकी एक जैसी ही है, तो वो वाला कोई मैटर नहीं है। लेकिन ठीक है, मुझे कुछ करना था, और मुझे था, मैंने 1-2 वीडियो देखे तो उनसे इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा कि ये जो घूमते हैं, जो उनमें घूमने का चूल है वो मेरे में भी है, ठीक है ना। तो
मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको मतलब इनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ। देखो, सीखने में कुछ बुराई नहीं है, और मैं उनको मतलब थोड़ी कॉपी भी कर लेता हूँ अभी तो, समझ गए ना। अब नए नए हम, तुम्हारी चैनल तो नवजात है, लेकिन मैं नवजात नहीं हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, उसमें पूरी तरह से मुझे में मैच्योरिटी है। तो उन्होंने जैसे कि वो अभी बीच में उनकी एक ट्रिप थी, मतलब कि मुंबई पुणे वगैरह गए थे, फिर वापस आ रहे थे, तो वो अभिनव करके है भाई, या उनकी पूरी टीम ने उनके पीछे हिंदू का जो सिंबल है वो लगा दिया, मतलब हिंदू का जो स्टिकर है वो लगा दिया कि भाई। तो उन्होंने कुछ रील्स वगैरह बनाई, तो उनकी रील्स पे कमेंट देखे मैंने, तो जितना मुस्लिम भाइयों को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, उससे ज़्यादा तो हमारे हिंदू भाइयों को प्रॉब्लम थी। तो उसमें ऐसा लिखा गया कि मैंने बहुत सारी कमेंट पढ़े कि आप तो दंगाइयों में शामिल हो गए, आप भी दंगे, आप नहीं लिखवा देता, आप मुसलमान थोड़े। अरे क्या मतलब है भाई, आप किसी के धर्म के आड़े क्यों आ रहे हो? बराबर, अगर वो उनकी मर्जी है भाई, उनकी गाड़ी पे वो कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप उनका तब गला पकड़िए कि जो दूसरे धर्म के बारे में बुराई करे, मतलब अपने धर्म की अच्छाई करो, आप दूसरे धर्म की बुराई मत करो, ठीक है ना। अपने धर्म को हमेशा ऊपर रखो कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, हम ऐसे तैसे आप कर सकते हो। दूसरे धर्म की बुराई करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसी कैसी कमेंट कर रहे थे आप, ये हमें आपको अनफॉलो कर, अरे करना है करो, नहीं करना तो जाओ भाई, लेकिन आपको पटाने के चक्कर में हम धर्म तो नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले धर्म होना चाहिए, इसके बाद में देखो बिजनेस, यूट्यूब सब होते रहेंगे, ये सब चीजें होती रहेगी। सबसे पहले धर्म होना चाहिए, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप धर्म से मतलब धर्म की दिशा से भटक गए, मतलब आप कुछ भी कितना भी कर लो, लेकिन आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को पटाने के लिए आपने सब्सक्राइबर बढ़ा लिया, आपने सेक्युलर हो गए। सेक्युलर, देखो सेक्युलर 3 तरह के होते हैं, सेक्युलर भी 3 तरह के होते हैं। पहला सेक्युलर वो होता है कि जो दिल से, मतलब दिल से समझता है, दिल से समझता है कि भाई सब धर्म समान है, सब अच्छे धर्म है, ठीक है। और मतलब उसको किसी में मतलब ऐसा नहीं बुराइयां नहीं ढूंढता है, सब अच्छे हैं। दूसरा सेक्युलर कौन होता है? फट्टू, फट्टू फट्टू होता है, जो होता है वो दूसरा सेक्युलर फट्टू, मतलब किसी के डर से सेक्युलर हो गया वो, ठीक है ना। क्या मतलब अपने ही धर्म की मैं बुराई करूंगा तो सामने वाला मुझे अच्छा समझेगा, तो वो। और तीसरा तो आप जानते ही हो कि जानबूझकर करने वाले, जानबूझकर उनमें चुल होता है कि वो मतलब अपने धर्म की बुराई जानबूझ के करेंगे। मतलब उनमें शक्ति है, मतलब कह सकते हैं कि अपने धर्म अच्छा है, वो सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन उनमें चूल होता है, मतलब बड़ा बनने की चाह होती है। और तीसरे नंबर वाले जो हैं वही जयचंद की कैटेगरी में आते हैं, जो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो अपने धर्म को सबसे ऊपर रखें, चाहे आप मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हम भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने धर्म के बारे में, मतलब अपने धर्म को फैला सकते हैं। मतलब फैलाना मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर लो, वो वाली बात नहीं। मतलब फैलाने से मतलब है कि हम अपने धर्म का बखान करें, उनका धर्म का सम्मान करें। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, हम अपने धर्म के बारे में तो सोच सकते हैं ना। और मैं अपने धर्म के बारे में बोलूंगा तो ऐसा थोड़ी कि मैं दंगाई हो गया, वो वाली सोच ही गलत है। अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि आपने हिंदू धर्म का ठप्पा अरे ठप्पा लगा हुआ ही है भाई, ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं। मैं हिंदू और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं मैं गर्व से बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ मतलब मैं दूसरे धर्म की बुराई कर रहा हूँ या दूसरे धर्म का अपमान कर रहा हूँ। अगर मुझे सही लग रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए तो होना चाहिए। आप भी हिंदू हो तो आपको भी गर्व होना चाहिए। कट्टरता हमें दंगा नहीं सिखाती है, कट्टर मतलब हम अपने धर्म के प्रति अड़िग रहे हैं, तो वही चीज चाहिए हमें, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि आप फॉलो करें किसी को ना करें, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हो जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे सेक्युलर माइंड हो, मैं तो सेक्युलर बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ इतना है कि हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं, सेक्युलर तो बिल्कुल नहीं। पहले मैं हिंदू, बाकी बाद में ये सब यूट्यूबर फूट्यूबर तो बाद में हूँ। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं खेर हूँ, ना मैं विक्रमादित्य हूँ, ना यूट्यूबर हूँ, ना फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना कुछ नहीं। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, इसके बाद में ये सब आते हैं। तो अगर जिसको मेरी बातों से सरोकार हो या मतलब जो भी मेरी बातों में समर्थन, अभी तो मेरी चैनल बोला मैंने आपको नवजात है, नवजात इतनी सी है, अभी तक तो मोनिटाइज कुछ नहीं हुई है। कुछ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अपने आप को बड़ा हिंदू बता के और कट्टर हिंदू बता के लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये सब चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं जो हूँ वो रियल हूँ। और मैं कभी सोच के थोड़ी बोलता, ये स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी आया था मैं ये सब बोलूंगा। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई नहीं, जो मन में आया उड़ेल दिया।
समझ गए ना? अपने ऐसा कुछ नहीं है कि सोच क्या हो स्क्रिप्ट लिखो, अरे पॉइंट ऐसे इस पॉइंट पे बात करनी नहीं। हाँ, बहुत बार सोचता हूँ कि ये बोलूंगा, लेकिन वो बोल ही नहीं पाता हूँ। जो मन के भाव है वही आ जाता है मेरे। बहुत बार सोचता हूँ, और सोचा हुआ, देखो सोचा हुआ वो चीज गलत। जो आपके मन के भाव है, जो आप क्लियर बोलते हो, मतलब वही चीज है। आप क्या कहना चाहते हो असल वही निकलेगा। आप अपनी भावनाओं को दबा के मत रखिए, और सोच सोच के मत बोलिए ये बोलो ये बोलो, नहीं ऐसा नहीं। जो भी मन में आता है बोलिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी, वो लोगों को पता चलेगी। फिर अचानक से जब कुछ टाइम के बाद में, नहीं तो आप एकदम फेक दुनिया में जी रहे, मतलब लोगों को फेक दिखा रहे, मैं ये हूँ। आपका जो पूरा मतलब जो बिहेवियर है, आपके जो पर्सनैलिटी, वो आप एकदम फेक दिखा रहे। फिर लोगों को सालों बाद पता चले, अरे ये तो ऐसा निकला, खुदा पहाड़ निकला चूहा यूं। तो वो नहीं, लोगों को पता होना चाहिए आप कैसे हो, तो ही लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, लोग अपनी बात कह पाएंगे, ठीक है ना? नहीं तो कतराएंगे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। आजकल क्या है, सेक्युलरों का मार्केट बहुत चलता है। सेक्युलर, बस सेक्युलर। अरे ऐसा नहीं, देखो सेक्युलर होने से, देखो ऐसा नहीं हिंदूवादी होने से आप दूसरे धर्म को गालियां दो। वो देखो हिंदू कभी नहीं हो सकता है कि आप दूसरे धर्म का जो अनादर करो, दूसरा धर्म ऐसा है वैसा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं, ठीक है? अब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो उनका सिंबल है उनके धर्म का, मतलब लगा सकते हैं, उसमें क्या है? मैं उनको थोड़ी बोल सकता हूँ आप टोपी क्यों लगाते हो, टोपी नहीं लगाओ मुसलमान नहीं रहो। अरे उनकी मर्जी, वो लगाए। हम तिलक लगाते हैं, हम कलावा बांधते हैं, हम जनोई पहनते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने अपने धर्म का है वो, तो आप कर ही सकते हो। तो इसमें करने में क्या बुराई, और लोगों को होना ही नहीं चाहिए। बोला ना मैंने, वो विकास दयाल के जो कमेंट किए थे उसमें आधे से ज्यादा, आधे क्या 80-90% हिंदू थे। मुझे उनपे इतना गुस्सा आ रहा था सही में, इतना उनको क्या चूल है पता नहीं। मैं आपको अनफॉलो कर दूंगा, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर। अरे बाल तोड़ने से मुर्दे हल्के थोड़ी होते हैं। चीजें मत रखिए, ठीक है? और आप सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार लीजिए, ठीक है? और अपने धर्म पे अड़िग रहिए और अपने धर्म का सम्मान करिए। अगर मैं हिंदू लगा दिया है तो उसमें किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है उसने 786 लगा दिया है, या अल्लाह अकबर जो भी उनको मानते हैं, जो भी लिखते हैं वो लगा दिया, आप वो भी बुरा मत मानिए। क्रिश्चियन ने क्रॉस लगा दिया है तो आप प्लस मतलब क्रॉस जो भी कहो वो कर दिया है तो आप उनका भी बुरा मत मानिए, ठीक है? तो सबको अपने अपने धर्म के बारे में लिखने का, पढ़ने का, कहने का, सुनने का सब कुछ हक है। तो किसी की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये मैं जैसे पोस्ट करता हूँ तो किसी को हो सकता है कि कोई 2000 कमेंट लिखने से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बातों से आपको अच्छा नहीं लगा, सरोकार नहीं है, आप सहमत नहीं है, तो आप बिल्कुल बेझिझक अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। धमकी तो दे ही मत कि अनसब्सक्राइब कर लो। अरे कर सकते हैं, कल करने वाले हो तो आज करिए, आज करने वाले हो तो अब करिए, ठीक है? हम तो जैसे वैसे रहेंगे। मैं क्या गलत चीजें सुनी नहीं, मेरे को देखो कमेंट करने की इच्छा थी, वहां पे मैं कुछ लिख देता, लेकिन मैंने कहा नहीं लिखना ठीक नहीं रहेगा, कंट्रोवर्सी करने से क्या फायदा है। जो बात है अपनी अच्छे से व्यक्त करो, आप बताओ लोगों को क्या है वो, आप क्या नहीं आप क्या हो क्या नहीं, वो सब लोगों को बताओ तो लोगों को पता चलेगा आप क्या हो, समझ गए ना? तो ऐसे किसी को अनफॉलो करें, ये करें वो करें, धमकी ना दें। करना है तो सीधे सीधे कर दें, मतलब उनको पता भी नहीं चलना चाहिए आप आए कब ने गए कब। बता के तो अनफॉलो मत करें। बहुत सारे ऐसे होंगे कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा, फिर भी बोलेंगे मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ऐसे ही आते हैं खाली आप पे कमेंट करने के लिए, ठीक है? तो बहुत ज्ञान पेल दिया मैंने, और अभी तो 500 सब्सक्राइबर हैं और आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी। मैं तो हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। हाँ, सेक्युलर कीड़े थोड़े पिनक सकते हैं, समझ गए ना? उनको बुरा लग सकता है, क्या मतलब है? हिंदू लगा दिया दंगा ही हो गया। तो आपकी सोच सबसे घटिया है। आप अपने ही धर्म को दंगा करने वाले बता रहे हो। अगर हिंदू होके भी मतलब हिंदू के बारे में नहीं सोच, वो तो सबसे घटिया है। हिंदू का बेड़ा गर्क ऐसे ही लोगों ने किया है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू से बढ़कर कुछ नहीं हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर नहीं भी लगा है तो भी लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कंजूसी मत कीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, ब्रह्मदेव की जय। अरे जितने भगवान है सबकी जय हो। तो चलिए बाय बाय।